इस समय की बड़ी खबर बिहार से। बिहार में अब चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी रणभूमि सज चुकी है, तारीखें तय हो गई हैं और अब हर पार्टी अपने अपने हथियार चमकाने में पूरी तरह से जुट चुकी है। तो 6 और 11 नवंबर को मतदाता थामेंगे लोकतंत्र का असली हथियार, ईवीएम का बटन। जी हां, 14 नवंबर को खुलेगा सत्ता की किस्मत का पिटारा। लेकिन उससे पहले शुरू होगी असली जंग, वादों की, जातियों की, पहचान की और रणनीति की। तो आइए सबसे पहले तारीखें जान लीजिए। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और 14 नवंबर को नतीजे। तो जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, पूरे राज्य में आचार संहिता फिलहाल लागू हो चुकी है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सिर्फ तारीखें नहीं बताई, बल्कि कई बड़े और अहम बदलाव भी किए हैं। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मतदान को आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। तो कौन से हैं वो कदम, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला बदलाव, अब 100% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी। अब बूथ पर वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे। दूसरा बदलाव, ईवीएम पर रंगीन फोटो यानी प्रत्याशी की पहचान अब पहले से ज्यादा आसान होगी। तीसरा बदलाव हुआ है पोस्टल बैलेट की गिनती, यानी ईवीएम के अंतिम 2 राउंड से पहले ही खत्म करनी होगी। चौथा बदलाव, 22 साल बाद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। और पांचवा बदलाव, अब मोबाइल फोन घर पर छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बूथ के बाहर रखने की व्यवस्था की गई है। चुनावी मशीनरी भी बेहद बड़ी है, क्योंकि 8.5 लाख से ज्यादा यहाँ कर्मचारी तैनात रहेंगे। 243 सीटों के लिए 243 आईएएस अधिकारी बतौर सामान्य पर्यवेक्षक और 38 पुलिस पर्यवेक्षक यहाँ पर निगरानी करेंगे। वोटर्स के लिए एक और बड़ी सुविधा होगी और वो होगी ECI नेट ऐप की। अब आप जानते हैं क्या है ये? तो चलिए आपको बताएं कि 40 अलग अलग ऐप्स को जोड़कर बना ये यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, जहां वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर ई वोटर कार्ड डाउनलोड, उम्मीदवारों की जानकारी, शिकायतें, टर्न आउट आंकड़े और नतीजे, सब कुछ एक क्लिक पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सियासी टकराव की। तो चुनाव की तारीखों के साथ ही बुर्का और घूंघट पर भी यहाँ संग्राम छिड़ गया है। भाई, बीजेपी ने आयोग से मांग की है कि बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान की पूरी जांच हो। वहीं जेडीयू मंत्री कृष्णनंदन पासवान का पलटवार है कि अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट की भी इजाजत मिलनी चाहिए। यानी साफ है, इस बार का चुनाव सिर्फ विकास या वादों का नहीं, बल्कि पहचान और सुरक्षा का भी बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। तो बिहार के करीब 7 करोड़ मतदाता इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा लेंगे। इनमें लाखों सीनियर सिटीजन्स और 100 साल पार कर चुके मतदाता भी शामिल हैं। तो तैयारी पूरी है, तारीख तय है और अब मैदान सज चुका है। लेकिन सवाल वही कि क्या बिहार 2025 का चुनाव नई तस्वीर लिखेगा या फिर दोहराएगा वही पुराना खेल? आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।